स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 25 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। देखो, कल के सूजस में अपन ने एक क्वेश्चन देखा था कि विश्वकर्मा उद्यमी योजना है, उसके अंदर जो ऋण दिया जाता है उसकी सीमा क्या है, मतलब कितना ऋण दिया जाता है। तो उसका आंसर 10 लाख होगा। आज के सूजस में उसका आंसर आया है। कल मैंने आपको 5 लाख बता दिया था, लेकिन 5 लाख लिमिट नहीं होकर लिमिट कितनी है, 10 लाख रुपए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज के सूजस की शुरुआत करते हैं। तो देखो, बिड़ला सभागार में कारगिल विजय दिवस शौर्य संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में कारगिल युद्ध जीता था अपन ने 26 जुलाई 1999 को। ठीक है, तो देखो बिड़ला सभागार में ये आयोजित हुआ था। 1999 की बात है। ऑपरेशन विजय, ये नाम भी ध्यान याद रखना है आपको कि कारगिल के लिए जो अपना ऑपरेशन था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे थे। अपन को नीचे से उनके ऊपर अटैक करना था। तो 85 दिनों तक ये युद्ध चला था और 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध अपन ने जीत लिया था, मतलब भारत ने ये युद्ध जीत लिया था। अब यहाँ पे देखो, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, इन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस युद्ध में दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में तो मूवी भी है, वो भी आपने देखी होगी। 527 सैनिक अपने शहीद हुए थे, जिसमें राजस्थान के स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन अमित भारद्वाज समेत 58 वीर सपूत शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का भी अच्छा खासा योगदान इस युद्ध में था। फिर देखो, सैनिकों के लिए राजस्थान सरकार क्या क्या कर रही है उसके बारे में भी जिक्र हुआ। ये रेक्सको का जिक्र कुछ दिन पहले और आया था, जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको सपोर्ट करने के लिए एक संस्था है। रेक्सको के थ्रू जो भूतपूर्व सैनिक है उनमें जो काम कर रहे हैं उनको जो मानदेय दिया जा रहा है उसमें 10% की वृद्धि की गई है। 2024 से 2025 में ये वृद्धि की गई है। फिर देखो, 3 जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए, 3 नए जिलों में। तो एक है ब्यावर, खेड़तल, तिजारा और फलोदी। ब्यावर, खेड़तल, तिजारा और फलोदी, इन 3 जिलों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है, फिर सैनिकों को जो निःशुल्क कानूनी सहायता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत सब लोगों को दी जाती है, विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, तो सैनिकों को देने के लिए 18 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्लिनिक स्थापित किए गए। तो 3 जिलों में ब्यावर, खेड़तल, तिजारा और फलोदी में तो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए और 18 जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण क्लिनिक स्थापित किए गए हैं, ताकि जो सैनिक है उन्हें न्यायिक जो सपोर्ट चाहिए होता है वो दिया जा सके, विधिक सपोर्ट चाहिए वो दिया जा सके। फिर देखो, तेजस और ब्रह्मोस में स्वदेशी तकनीक का उपयोग हुआ है, ऐसी बात मुख्यमंत्री जी ने बोली है। तेजस एक लड़ाकू विमान है और ब्रह्मोस एक मिसाइल है जिसमें स्वदेशी तकनीक का यूज हुआ है। फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो जो चीजें की गई उनको फिर से अपनी उपलब्धियों को गिनवाया गया कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। फिर इन्होंने ये कहा कि युद्ध में बलिदान योद्धाओं के आश्रितों और शौर्य पदक धारकों को 25-25 बीघा भूमि भी आवंटित की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना, कितनी भूमि आवंटित की गई, तो 25-25 बीघा भूमि आवंटित की गई है। फिर इन्होंने कहा कि जिनका बलिदान हुआ है उनके 154 आश्रितों को हमने सरकारी नौकरी भी दी है। ठीक है, तो खूब सारी चीजें इस तरीके से हुई है, ये बात बोली गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि 78वां सेना दिवस, थल सेना दिवस कब होता है, 15 जनवरी को। इस बार इसके जो राष्ट्रीय प्रोग्राम था वो जयपुर में हुआ था, ये बात ध्यान रखना है आपको। कौन सा था, 70। अच्छा, 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखो भारतीय थल सेना है उसके पहले कमांडर, सुप्रीम कमांडर जो सेना अध्यक्ष थे वो थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा, इन्होंने इस दिन कार्यभार संभाला था 15 जनवरी को, इसलिए
15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एक न्यूज है कि अंग प्रत्यारोपण में संजीवनी बनी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, यानी फिर से मां योजना के बारे में बात हुई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, अब इस योजना में देखो अभी तक 2607 मरीजों ने अपना अंग प्रत्यारोपित करवाया है। रीनल यानी किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए अधिकतम 7 लाख रुपए तक का, कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए 6 लाख रुपए तक का, और बोन मेरो ट्रांसप्लांट और लीवर के लिए 14 लाख रुपए का, हृदय या फेफड़ा से संबंधित 16.70 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार करवाया जा रहा है। अगेन ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये ध्यान रखना कि मां योजना में ये करवाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है राजस्थान के? गजेंद्र सिंह केशर। इनका नाम कल के सुजस में भी था। हाँ, तो जो तंबाकू नियंत्रण में अच्छा कार्य करने के लिए WHO ने राजस्थान को सम्मानित किया है, प्रथम स्थान मिला है राजस्थान को, उसमें भी इनका नाम आया था। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह केशर। फिर देखो अगेन ये इतना सारा डेटा है, ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। यहां से ध्यान रख सकते हो कि 2607 मरीजों का अंग प्रत्यारोपण हुआ है, 120 लगभग 121 करोड़ जितना उन्होंने ये कैशलेस इलाज करवाया है, और प्रत्येक मरीज को 16.70 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक का निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण करवाया जा रहा है। बाकी चीजें इसमें काम की चीज नहीं है। फिर संसदीय कार्य मंत्री ने ली विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक। बस ये ध्यान रख लो कि संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री है कौन? जोगाराम जी पटेल। बाकी उन्होंने क्या बोला क्या नहीं, अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन काटने के निर्देश दिए, ये सब ये अपने काम की चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि राजस्थानी संस्कृति की अनुपम छटा से सजेगा जयपुर का प्रवेश द्वार। तो जयपुर शहर में 3 प्रवेश द्वार JDA जयपुर विकास प्राधिकरण है वो बनाने जा रहा है, और उन तीनों की थीम क्या है और कहां बनेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है। वेस्ट टू आर्ट की थीम पर 3 भव्य स्वागत द्वार 5.36 करोड़ की लागत से बनेंगे। अब देखो दिल्ली कुंडा मोड़ पर जो बनेगा उसकी जो थीम है वो है खम्मा गणी की भावना को दर्शाएगी। कहां पे? तीनों देखो, दिल्ली कुंडा मोड़ पर जो बन रहा है उसका है खम्मा गणी, घाट की गुणी टोल प्लाजा पर है उसका लहरिया, ठीक है, और गंगा मार्ग पर जो बन रहा है उसमें पधारो मारे देश, राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए एक आदमी और एक महिला को खड़ा करके करवाया जाएगा 5.36 करोड़ रुपए की लागत से। देखो वेस्ट टू आर्ट की थीम पर 3 गेट बनेंगे, ठीक है, तीनों गेट में ध्यान रख लो दिल्ली कुंडा मार्ग पर जो है उसकी थीम खम्मागणी, घाट की गुणी वाली पे लहरिया, और गंगापुर पे पधारो हमारे देश की भावना को दर्शाता हुआ एक आदमी और एक महिला को खड़ा करके इसको बनाया जाएगा। बस इतनी चीजें आप ध्यान रखना। कौन बना रहा है? JDA। अगला है कि राजस्थान बना निवेशकों की पहली पसंद, औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तो पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया यानी PAFI, इनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली है किसने? मुख्य सचिव V श्रीनिवासन ने। फिर वही बात है कि ये काम करना वो काम करना। ये देखिए 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, 30 से अधिक योजनाएं निवेश के क्षेत्र में जो पॉलिसी है वो आ चुकी है, नीतियां। फिर इन्होंने अपने सरकार में जो जो उपलब्धियां हुई है उनको भी गिनाया है कि पिछले 2.5 सालों में हमने 40 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए। इसका मतलब हर 3 सप्ताह में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है औसतन, और प्रतिदिन 6 औद्योगिक भूखंडों को आवंटित किया जा रहा है, ठीक है। 30 से ज्यादा हम लोग निवेश में जो नीतियां हैं वो लेके आ चुके हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी रिप्स की भी बात हुई है, ठीक है। निजी औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 है, जिसके आवेदन अगर किसी को अपने निजी जो पार्क है वो स्टेब्लिश करना है तो उन्होंने पात्र निवेशकों से 31 जुलाई तक आवेदन मांगने को कहा है कि आप 31 जुलाई तक आवेदन कीजिए। फिर एक सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए 190 सेवाएं इसके अंदर लेके आ गए हैं। बाकी सारी चीजें काम की नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना एक सिंगल विंडो सिस्टम भी है। फिर पंचगौरव योजना में इस बार नागौर की बात हुई है। कौन सी 5 चीजें शामिल है? तो एक उपज, एक उत्पाद, एक वानस्पतिक प्रजाति, पर्यटन स्थल और खेल, ये पंचगौरव योजना में शामिल है। पंचगौरव योजना में इस बार के बजट में 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ था। राज्य स्तर पे जो समिति है उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं और जिला स्तर पे है उसके अध्यक्ष
कलेक्टर होते हैं। अब किसके बारे में बात हुई है, तो नागौर के बारे में। महाभारत काल में अहिछत्रपुर के नाम से प्रसिद्ध था। पांडव अर्जुन के द्वारा विजित क्षेत्र होने के कारण इसे जांगल प्रदेश भी कहते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये स्थापित हुआ था, ऐसी बात बोली है। तो यहाँ का पर्यटन स्थल है मीराबाई का स्मारक। मेड़ता स्थित मीराबाई स्मारक संत कवयित्री मीराबाई की बारे में सब कुछ चीजें बताता है। एक बार आप इसको पढ़ लेना, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ काम का नहीं है। ये ध्यान रखना कि मीराबाई स्मारक पर्यटन स्थल है कहाँ का, नागौर का, पंचगौरव योजना के तहत। फिर वनस्पतिक प्रजाति है वो एक खेजड़ी, कल्प वृक्ष और राज्य वृक्ष कहा जाता है। सांगरी इसका फल है जो जिसकी सब्जी बनाई जाती है। आज इसका नाम नहीं आया है, लेकिन प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये नाम है, वानस्पतिक नाम खेजड़ी का। खेल है यहाँ का कबड्डी। उपज है मूंग जिसमें 24% प्रोटीन होती है। और उत्पाद है पान मेथी या एवं मसाला प्रसंस्करण, कसूरी मेथी भी कहते हैं जिसको, जो जिले के मुंडवा, खिंवसर, मेड़ता और नागौर क्षेत्र में उगाई जाती है। औषधीय पादपों के रूप में भी ये यूज होती है। ठीक है, तो नागौर के 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, फिर से देख लीजिए। पर्यटन स्थल मीराबाई स्मारक, वनस्पतिक प्रजाति खेजड़ी, खेल कबड्डी, उपज मूंग और उत्पाद है पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण। फिर महिला सशक्तिकरण को लेकर फिर से बात हुई है। तो सरकार ने नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, कुछ दिन पहले एक प्रसव सखी नाम से भी बनाया गया। तो इन सब के थ्रू महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ डेटा आया है, डेटा आपको वैसे पूरा याद नहीं रखना है, लेकिन मोटे तौर पे देखो कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, इसकी एक समझ होनी चाहिए। तो सोलर दीदी में 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, 25,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सोलर दीदी की पहचान मिली है। 48,000 के लगभग राजस्थान महिला निधि के माध्यम से ऋण दिए गए हैं। 16.64 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी है। लखपति दीदी में पहले ऋण जो था वो 1 लाख रुपए तक का था, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 1.5 लाख। ये ध्यान रखना है। ठीक है, 21.15 लखपति दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 1,500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जा रहा है पशु सखी को प्रशिक्षण के दौरान। ठीक है, और 1,000 बैंक सखी है जो कि अलग अलग शाखाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो पहला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को कितनी केंद्रीय सहायता राशि प्रदान की गई है? तो 537.70 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है राजस्थान को जल जीवन मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस संस्थान को एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है RUHS जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार देश में नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में सबसे अधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो देखो जितने निर्माण हो चुके हैं उसके लगभग 1/4 कहां बने हैं? राजस्थान में। तो कौन सा राज्य है जो सबसे आगे है? यहां राजस्थान सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रहा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा सक्षम लोगों को स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा अभियान? तो गिव अप अभियान 2024 से स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था ताकि लोग सब्सिडी छोड़ेंगे जिससे दूसरे लोगों को वो सब्सिडी मिल सके, जो सक्षम लोग हैं वो छोड़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, पंचगौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत फलोदी जिले का उत्पाद क्या है? तो फलोदी जिले के उत्पाद है वो है सोनामुखी उत्पाद। मैं आपको फलोदी जिले की 5 चीजें बता देता हूं। उपज है जीरा, वानस्पतिक प्रजाति है जाल, उत्पाद सोनामुखी उत्पाद हो गए, पर्यटन स्थल है खिंचन और खेल है एथलेटिक्स। फिर से देखिए, उपज जीरा, वनस्पतिक प्रजाति जाल, उत्पाद सोनामुखी के उत्पाद, पर्यटन स्थल खिंचन और खेल है एथलेटिक्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।